अच्छा बच्चों, ये थ्योरम देखते हैं। जो पिछली वीडियो के अपना लास्ट पे बात हो रही थी। शो दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू, कि आपके पास एक वेक्टर स्पेस वी है, उसके दो सबसेट्स ले लें और उनका लें इंटरसेक्शन। एक वेक्टर स्पेस का एक ये सबसेट ले लिया, एक और सबसेट ले लिया, दोनों का इंटरसेक्शन जिसे वो तकाते कहते होते थे उर्दू में, वो इंटरसेक्शन लिया और साबित करना कि वो इंटरसेक्शन जो है वो क्या है, सब स्पेस बन गई है। ठीक है जी। तो ये लिखा बिफोर प्रूविंग दिस थ्योरम वी यूज़ द फॉलोइंग थ्योरम। इससे पहले हम एक थ्योरम यूज़ करेंगे और वो कौन सा है थ्योरम, उसकी सिर्फ ये स्टेटमेंट याद रख लें आप यहाँ से यहाँ तक। लेट एक कोई वेक्टर स्पेस है, उसका एक सबसेट ले लिया, लेट कर लिया कि डब्ल्यू जो है वो सबसेट है ऑफ वी। तो देन वो जो डब्ल्यू आपने सबसेट लिया है ना, उस सबसेट को आप सब स्पेस कह देते हैं होते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़, सिर्फ तब कहते होते हैं जब कि उस डब्ल्यू से कुछ आपने एलिमेंट्स लिए और कुछ फील्ड से आपने दो स्केलर्स या कुछ स्केलर्स लिए और उनका लीनियर कम्बिनेशन लिखा। कि मतलब कि पता है ना, स्केलर को उस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाता होता है, फिर सेकंड स्केलर को सेकंड वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवा के उनको प्लस वगैरह बीच में लिखना होता है, तो वो लीनियर कम्बिनेशन बन जाता होता है। तो अगर लीनियर कम्बिनेशन लिखें तो जो आंसर है वो वापस डब्ल्यू से ही आया, तो फिर उस डब्ल्यू को आप क्या कहते होते हैं बच्चों, कि वो आपके पास सब स्पेस है। ठीक है, क्योंकि देखें सब, अब लेट डब्ल्यू सबसेट ऑफ वी, डब्ल्यू जो है वो वी का सबसेट है, लेकिन इस सबसेट डब्ल्यू को आप, इस सबसेट डब्ल्यू को आप सब स्पेस कह देते होते हैं कब, जब इससे भी दो वेक्टर्स ले लें और फील्ड से भी दो स्केलर्स ले लें और दोनों को लीनियर कम्बिनेशन में लिखें तो ठीक हो गया। तो फिर वो आपके पास जिससे बनाया होता है सबसेट से, उस सबसेट को आप सब स्पेस कह देते होते हैं। अच्छा जी, अब गिवन डब्ल्यू द सब स्पेस ऑफ वी, कि आपने एक सब इज द सब स्पेस ऑफ वी, वी एक वेक्टर स्पेस है, उससे आपने एक क्या लिया सब अपना सब स्पेस ले लिया, वो क्या है डब्ल्यू। अब इसके बाद टू प्रूव W1 इंटरसेक्शन W2, कि आपने एक W को सब स्पेस मान लिया और इससे आपने दो ले लिए अपना वेक्टर स्पेस, एक W1 एक W2, उन दोनों का इंटरसेक्शन लिया और उसको साबित ये करना है कि वो सब स्पेस है। ये आपने टू प्रूव, ये आपने साबित करना है। आप लेट कर लें कि W1 और W2 भी टू सब स्पेसेस ऑफ V। आप ये लेट कर लें कि W1 और जो W2 हैं जिनका इंटरसेक्शन लेना है वो सब स्पेसेस हैं W की, और ये भी लेट कर लें कि दोनों जो हैं बिलोंग कर रहे हैं W1 और W2 के इंटरसेक्शन से, एंड ए व बी तो फील्ड से होता है। मेन बात यहाँ पे यही है कि आपने ये लेट कर लेना है कि वो जो अपना W1 और W2 दोनों वेक्टर स्पेसेस आपने लेट किए हुए हैं ना, सबसेट दोनों आपने लिए हुए हैं, सपोज किए हुए, वो इन दोनों के इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है। तो इसके बाद अब देखें, अगर W1 और W2 इनके इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है तो W1 और W2 इसमें भी होगा और W1 और W2 इस दूसरे में भी होगा, क्योंकि दोनों के इंटरसेक्शन में मौजूद है। तो फिर ये दोनों में हो तब भी इंटरसेक्शन में आता होता है। ठीक है, तो इसलिए आपने इन दोनों को W1 से बिलोंग करवा दिया, इन दोनों को W2 से बिलोंग करवा दिया। उसके बाद बट इट इज़ गिवन दैट W1 W2 बी दी सब स्पेसेस। अब देखें ना, आपके पास ऊपर जो है वो गिवन क्या है कि दो आपके पास सब स्पेसेस हैं। तो आपके पास दो सब स्पेसेस, आपने लेट भी यहाँ पे सॉरी कर लिया हुआ ना कि W1 और W2 भी टू सब स्पेसेस। तो अगर आपने लेट कर लिया कि दोनों सब स्पेसेस हैं, तो बाय यूजिंग थ्योरम, अब जो सब स्पेस होती है, अगर W1 और W2 को आपने सब स्पेसेस कह दिया है, तो फिर आपके पास W1 के दो एलिमेंट्स को स्मॉल W1 W2 ले लें, उनका लीनियर कम्बिनेशन लिख सकते हैं आप। क्योंकि ये थ्योरम क्या कहता था कि सब स्पेस जो होती है, जैसे कि आपने W को सब स्पेस कह दिया है, तो उस सब स्पेस के आप क्या करते हैं, उसमें से कुछ एलिमेंट्स उठा के उनको लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसी तरह अगर यहाँ पे W1 W2 को तो हमने लेट किया हुआ कि वो सब स्पेसेस हैं, तो अगर W1 सब स्पेस है तो W1 में से कोई दो एलिमेंट स्मॉल W1 W2 लेके उनको लीनियर कम्बिनेशन में लिख दिया। लीनियर कम्बिनेशन मैंने बताया कि स्केलर वेक्टर को मल्टीप्लाई करवा के प्लस बीच में लिखना होता है। W2 को भी बच्चों हमने लेट कर लिया हुआ था यहाँ पे कि वो भी सब स्पेस है, और अगर सब स्पेस है W2 भी, तो उसमें भी दो W1 W2 स्मॉल आप लेटर जो हैं वो स्मॉल W1 और स्मॉल W2, ठीक है, बिलोंग्स टू कैपिटल W2।
तो वो बिलोंग करते हैं, उनको भी आपने लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया। अब जब इसे ये W1 से भी बिलोंग कर रहा है और ये W2 से भी बिलोंग कर रहा है, तो ये जो लीनियर कम्बिनेशन है दोनों के इंटरसेक्शन से भी, W1 और W2 के इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा। और जब ये बात है तो ये क्या कहता था अपना आपके पास थ्योरम, कि जब ऐसी कंडीशन आपके पास हो जाती है तो फिर आप क्या कहते होते हैं कि लीनियर कम्बिनेशन जब जो है वो बिलोंग कर जाता है जिससे भी, फिर आप उसको क्या कह देते होते हैं कि वो वेक्टर स्पेस है, सॉरी सब स्पेस है। तो लीनियर कम्बिनेशन बिलोंग कर गया है, इंटरसेक्शन से हमने बिलोंग करवा दिया, तो फिर इंटरसेक्शन ये क्या हो जाता है, इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा, ये सब स्पेस बन जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा गौर से देख लीजिएगा, क्योंकि ये प्योर मैथ में जो है ना को कहानी मुझसे समझ आएगी, कुछ मेरी आपके पल्ले नहीं भी पड़ेगी, कख भी नहीं पड़ेगी, कुछ खुद से भी आप जो है वो ये सुनने के बाद खुद आप देखेंगे, इसको कुछ सर्च करेंगे, कुछ चीज़ आपको ज़्यादा इजीली जो है ना वो समझ आ जाएगी, फिर जब खुद आप इस पर तवज्जो देंगे। तो रटने से बेहतर होता है इन चीज़ों को, नहीं ये कुछ बच्चे रट भी लेते होते, लेकिन रटने से बेहतर ये होता है कि आप इनको जो है ना वो समझ के करें। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है मेरे ये जो भी मैंने ये थ्योरम करवाया है आप सबको ना समझ आया, कुछ शायद चंद को समझ आ गया हो, कुछ के ऊपर से गुजर गया। तो आप, चूँकि हम अब लाइव क्लास में हैं भी नहीं, ये अपना ऑनलाइन लेक्चर में, ये मैं इसी चीज़ से कंफ्यूज भी था कि मतलब कि ये स्पेशल सब्जेक्ट है ना आपका लीनियर अलजेब्रा का, इसमें समझाना ज़रा लाइव ज़्यादा बेहतर होता है। तो अब आपने इस पर खुद फिर तवज्जो दे लेनी है, जितनी एफर्ट फिर मैं कर सका मैं भी करूँगा, तो आप भी कर लीजिएगा। अच्छा जी, एक थ्योरम के बाद आपने करना है, हाँ जी, सम ऑफ टू सब स्पेसेस के, एक U और W दो सब स्पेसेस हैं, तो उनका सम ये होगा कि उन U और V दोनों को ऐड कर दे, बस सिंपली आपने ऐड कर देना है, तो वो एडिशन जो है वो सम बन जाता होता है। जबकि U जो बिलोंग्स टू U और W बिलोंग्स टू कैपिटल W है, क्योंकि यहाँ पे आपने लिख दिया हुआ है कि लेट U W बी सब स्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V, देन उनका सम जो है वो आप ऐसे एडिशन, बस बाय एडिशन आप लिख देते होते हैं। ये कोई इसका ये थ्योरम ये भी करना है, लेकिन उससे पहले चलते हैं हम डायरेक्ट सम्स की तरफ। ठीक है, वो थ्योरम चलें फिर देखते हैं। तो डायरेक्ट सम में क्या है, V भी एक V वेक्टर स्पेस है फील्ड के ऊपर। अब W1 W2 WN जितने भी हैं ना ये सब स्पेसेस है इस V की। ठीक है, देन अब उन सब अच्छा, अब W1 W2 WN ये सारी क्या हैं, सब स्पेसेस हैं। अब सारी सब स्पेसेस को ऐड करें तो वो जो नंबर आता है वो दोनों साइड इक्वल आती हैं, तो फिर अब W को क्या कह देते हैं, डायरेक्ट सम कह देते होते हैं। और ये जो है ना एक यूनिक सा सम होता है। ठीक है, कि V जो वेक्टर स्पेस उसकी जितनी भी सब स्पेसेस है ना बच्चों, उनको आप करेंगे ना ऐड, तो वो एक आंसर आ जाए आपके पास, जो है आंसर आएगा कैपिटल जो W है। ठीक है, मतलब दोनों साइड्स इक्वल ही होंगे, कि अगर इधर 11 है तो इन सब को भी ऐड करने से 11 बनेगा, तो इसे आप कह देते हैं डायरेक्ट सम। इसकी ये दो पॉइंट्स हैं कि ईच स्मॉल W बिलोंग्स टू W कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ दिस लीनियर कम्बिनेशन, मतलब ये लीनियर कम्बिनेशन में भी लिखा जाएगा। ये बात लीनियर कम्बिनेशन कैसे, मतलब कि स्केलर वेक्टर को मल्टीप्लाई करवा के उनको ऐड करना होता है। मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्मॉल W बिलोंग्स टू W इन द टर्म ऑफ द वेक्टर्स इज इन W1 W2 to WN इज़ यूनिक देन वी राइट। ये देखें, ये हमने लिखना है, ये वो यूनिक सोल्यूशन होता है। इसमें ये होता है कि ये इन प्लस के ऊपर ना वो सर्कल भी डाल देते होते हैं, और इनका ये होता है कि जो इधर आंसर है वही इधर आंसर है। अगर इधर 15 आंसर आ रहा है तो ये भी 15 ही होगा फिर, और वो ऐड कर सब करेंगे तब भी वो 15 ही बनेंगे। ठीक है, और ये इसके ऊपर वो सर्कल लगाने का मतलब ये होता है कि ये डायरेक्ट सम है, यूनिक सम है। ठीक होगा, लीनियर कम्बिनेशन में भी लिखा जा सकता है, और दूसरा ये कि यूनिक, ये एक रिप्रेजेंटेशन इसकी होती है। इसके जैसे कि एग्जांपल है, ये क्वेश्चन में W1 W2 W3 दिए हुए हैं, तो आपने ये शो करना है कि ये इक्वल है इसके, मतलब ये क्या है, ये डायरेक्ट सम है। डायरेक्ट सम मतलब ये जितने भी W1 W2 W3 इनको ऐड करेंगे तो ये आंसर आएगा। जैसे कि लेट कर लें W आपके पास कोई भी X1 Y1 Z1 है। ये लेट क्यों करना, देखें बच्चों, इधर X Y और Z ही इस्तेमाल हो रहे हैं ना। पहली पोजीशन पे X, तो आप पहली पोजीशन पे X ले लें, दूसरी पे Y है, दूसरी पे Y ले लें, तीसरी पोजीशन पे इधर Z है तो आप Z ले लें, चाहे 1 1 लें, 1 1 भी वो सबस्क्रिप्ट में लिख लें या ना लिखें। अब पहली बात वो क्या कहते थे कि लीनियर कम्बिनेशन भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो लीनियर कम्बिनेशन क्या होता है फिर, कि ये जितने भी W1 W2 है ना, ये वेक्टर्स सब स्पेसेस स्मॉल, इनको आप
स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई करवा के ऐड करते होते हैं, ठीक है, ऐसे करते होते हैं। तो उसके बाद अब इसकी वैल्यू जो है वो हमने लेट की हुई है ना यहाँ पे एक्स पर, वो पुट कर दी, और ये a इंटू W1 की वैल्यू आपके पास मौजूद है, वो आपने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। और W2 की वैल्यू आपके पास ये है, वो आपने यहाँ पे पुट कर दी, प्लस W3 की वैल्यू आपके पास मौजूद है, वो भी आपने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। उसके बाद इनको अब आपने ऐड कर देना है। तो फर्स्ट इसमें ऐड होगा तो ये 0 में ऐड होकर वही रहेगा, ये इसमें ऐड होगा तो y1 प्लस 0 y1 नहीं, ये थर्ड वाले इसमें तो z1 प्लस, ये देखें ना आपस में ऐड होंगे ना, थर्ड वाले सारे, फर्स्ट वाले सारे ऐड हों तो यही आता है, सेकंड वाले सारे ऐड हों तो वो y1 ही रहता है, थर्ड वाले ये 0 0, इन्होंने क्या करना है, फिर यही आंसर आएगा, ठीक है। दोनों साइड इक्वल आ गए तो ये वो यूनिक लीनियर कम्बिनेशन बन गया, तो आप फिर इसे क्या कहते होते हैं, डायरेक्ट सम। इसके बाद इसकी जैसे कि एक और एग्जाम्पल है, हाँ जी, नीचे दिए हुए हैं, एक W1 ये दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे W2 दिया हुआ है। तो आपने देखा W1 में क्या था, x y 0 0, और इस तरह क्या था 0, लेकिन आगे y z और W थे। अब लेट कर लेना है आपने, W को क्या लेट कर लेना है, जो पीछे सारे यूज़ हो चुके हैं जी, यूज़ क्या हो चुके हैं, इधर हो चुके हैं x y, तो आपने x y भी ले लिया, और y तो चलें दूसरी पोजीशन पे आ गया, थर्ड वाले पे इधर z और W था, क्योंकि पीछे तो 0 थे ना, उनको छोड़ दे। फिर जो भी नंबर आपके पास टोटल आए होते हो ना, आपने वो सारे के सारे यहाँ पे यूज़ करने होते हैं, कि पहली पोजीशन पे x, दूसरी पे y, आगे थर्ड पे z है, W, वो सारे यहाँ पे ले लेने, W में ले लेने होते हैं। उसके बाद W इज इक्वल लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा, W की वैल्यू ये ऊपर आ गई, W1 की वैल्यू भी आपने पुट कर दी, प्लस W2 की वैल्यू पुट कर दी, इनको ऐड करें बच्चों, ये इसमें ऐड होगा तो 0 में ऐड होगा, कुछ नहीं वही। अब ये बात मैं आपको बताता हूँ, ये थर्ड वाला देखें, इसमें 0 z1, वो z1 रहेगा, 0 प्लस W1, लेकिन ये 1 और 1, ये एक और एक 2 y1 हो जाएंगे, ठीक है, 2 y1 हो जाएंगे। तो देखें ये दोनों साइड आपस में इक्वल नहीं बन, बाकी सारी इक्वल, लेकिन ये चीज़ आपस में इक्वल नहीं बन रही। वी कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ द लीनियर कम्बिनेशन, तो ये यूनिकनेस नहीं एग्जिस्ट करती, तो ये डायरेक्ट सम ये यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये यूनिकनेस नहीं एग्जिस्ट कर रही, ठीक है जी।